ईसीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किस तरह से बीजेपी चुनाव में आगे करेगी? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत पहले से तैयारी कर चुके हैं। हर बूथ पर हमारा सप्तऋषि बन चुका है। चुनाव आयोग ने जो यह निर्णय किया उसका हम स्वागत करते हैं और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, मास्क सैनिटाइज़र की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। इससे किसी तरह से भी संक्रमण का प्रसार नहीं हो पाएगा और जो चुनाव आयोग का विधि सम्मत कार्य है कि समय पर चुनाव कराना, उसको भी उन्होंने कराने का काम किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए एकजुट है, चूँकि चिराग पासवान लगातार संख्या बल को लेकर के। एनडीए बिल्कुल एकजुट है। हर दल को अपनी इच्छाएं होती है, अपनी आकांक्षाएं होती हैं, तभी सब दल अलग अलग अब रहते हैं। पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी एनडीए में, यह सब आपस में बैठ के तय हो जाएगा और उसी हिसाब से एनडीए पूरे तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कोरोना में किस तरह से रैलियां वगैरह की जाएंगी? पहले जैसी रैली तो संभव नहीं है। जो भी चुनाव आयोग का गाइडलाइन मिला है, हम सब उससे 1/4 के साथ ही रैली करेंगे। और हमने ही वर्चुअल रैली, बिहार ने शुरू किया था, पूरे भारत को राह दिखाई थी कि वर्चुअल रैली कैसी हो सकती है। अभी हम एक वर्चुअल टाउन हॉल करके 28 को करने जा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और इसके द्वारा देवेंद्र फडणवीस जी बिहार के युवाओं को संबोधित करेंगे और कोरोना में किसी को भी संक्रमण नहीं हो, संक्रमण नहीं फैले, इसको ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी नए अभिनव प्रयोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी और जनता से अपने किए हुए कार्यों के लिए वोट देने को कहेगी। पटना में बंद के दौरान बीजेपी पार्टी कार्यालय पर झड़प हो गई है बीजेपी के नेताओं और कुछ ऐसे नेता बिहार में हैं जो कितने वर्ष जेल में रहे उनको खुद नहीं याद होगा। उनके द्वारा कितनी हत्याएं की गई उन्हें खुद नहीं याद होगा। उनके द्वारा कितने तरह के कार्य सीमांचल क्षेत्र में होते थे उन्हें भी याद नहीं होगा। इस तरह के व्यक्ति भेड़ का मुखौटा पहनकर जब शहर में निकलेंगे तो वह 1990 से 2005 का जो उनका चरित्र था वह तो हर जगह दर्शाएंगे। कृषि बिल को लेकर के विपक्ष एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा, क्या उसका भी कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जनता बहुत समझदार है। आप जूता जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं, आप कपड़ा जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। उसको ज़्यादा दाम मिलेगा तो वह बेच सकता है और किसान को मजबूर किया जाता है कि इतने ही में बेचे। बिहार में तो पहले से ये लागू है। गेहूं का अभी खरीद हम चाह के भी जितना चाहते थे उतना नहीं कर सके, क्योंकि अगर किसी किसान को ज़्यादा पैसा मिल रहा था तो वो उसने पैक्स में नहीं बेचा। यही चीज़ हम पूरे भारत में लागू कर रहे हैं और यह एक अच्छी परंपरा है। अगर बाज़ार में ज़्यादा दाम मिलेगा तो किसान बाज़ार में बेचेगा, अगर उसको एमएसपी मिलेगी तो वह मंडी में बेचेगा। राजद जो कह रही है कि हम बीजेपी से लड़ाई है, जदयू कहीं नहीं, तो क्या कहें? एनडीए गठबंधन पूरे तरह से एकजुट है। उनका अपना गठबंधन संभाल में नहीं आता है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 3/4 से ज़्यादा बहुमत से बिहार में सरकार बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और पूरी तरह से एकजुट है। वहीं बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर।